जी सादिया, आज कारोबारी हफ्ते का पहले रोज ही हम देख रहे हैं कि मार्केट में कारोबार के आगाज से ही इंडेक्स में जो गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा है और अब तक तकरीबन 900 पॉइंट से ज्यादा की इंडेक्स में कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। इन्वेस्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि जुमे को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया था, जिसके अंदर गैर मुतवक्का तौर पर शरह में 1% इजाफा सामने आया। बुनियादी पॉलिसी रेट 15% से बढ़ाकर 16% कर दिया गया। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि गैर मुतवक्का ऐलान था, जिसको लेकर इन्वेस्टर्स के अंदर काफी बेचैनी पाई जा रही है और समाचारों की जानिब से शेयर के फरोख का सिलसिला देखा जा रहा है, जिसके बाद इंडेक्स जो है वो 42,000 से भी नीचे आ गया। जुमे को इंडेक्स जो है वो 42,936 पर बंद हुआ था और आज कारोबार के दौरान इंडेक्स जो है वो 41,963 पर ट्रेड करता हुआ दिखा गया। जी सदर, इसका क्या बराह रास्त असर पड़ता है अवाम पे? स्टॉक मार्केट में यकीनन आवाम की दिलचस्पी तो देखी जाती है, लेकिन इससे सिर्फ वही लोग मुतासिर होते हैं जिन्होंने स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता है मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स के अंदर। तो यकीनन जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स को फरोख्त कर रहे हैं। प्रोफेशनल लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि उनके फरोख्त का सिलसिला जारी हो सकता है, प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया वो बड़ा गैर मुतवक्का करार दिया जाए इन्वेस्टर्स की जानिब से, और इसी हवाले से मार्केट में हम देख रहे हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है। जी ठीक है सफदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर PSX अहमद चुनाय साहब। अहमद चुनाय साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज टीवी के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान देखा जा रहा है और सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त के बाइस 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट से ज्यादा कमी हो गई है। आप क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो आज ब्लड बात हुआ है वो उसका नतीजा है जो परसों हमारे पास डिस्काउंट रेट 1% बढ़ाया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और हम पाकिस्तान की तारीख के 88-89 के बाद बुलंद तरीन इंटरेस्ट रेट पे पाकिस्तान में आ गए हैं। जाहिर है इस रेट पे जो काम करना है वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। मैंने पहले भी कहा था कि इस हेवी इंटरेस्ट रेट के साथ स्टॉक मार्केट जो है वो कोई बहुत ज्यादा बूम नहीं कर सकती, कोई बहुत ज्यादा जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं आ सकता। इसलिए कि अगर मुझे 16-17% जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड से मिल जाता है तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ कोई डिविडेंड की पाबंदी नहीं है, पता नहीं वो कंपनियां जिन्होंने बिलियंस कमाए हैं उन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिए, तो मैं वहां जाऊं और फिर मेरा जो कैपिटल रिटर्न है वो भी अब इस वक्त एवरेज साल का 3-4% हो जाए, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं उधर जाऊंगा। मैं वहां जाऊंगा जहां मुझे पैसे मिलेंगे, जो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ भी होगी, और मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ कोई ब्लड बात नहीं होगा। और अगर मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे 15-16 हजार रुपए महीने के मिलेंगे भी, और मेरे लाख रुपए जो है वो कम्प्लीटली सेफ होंगे। ये तो एक बेसिक बात हो गई। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो एक सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत को करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि मिनिमम डिविडेंड पे आउट जो है उसको कंपलसरी बनाना पड़ेगा रेगुलेशंस के तहत, वरना अगर ये नहीं होगा तो मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो स्टॉक मार्केट से जाया होता जाएगा। और जो हमारी जो पहले मार्केट थी जो $96 बिलियन पे थी, अब 28-30 बिलियन के करीब आ गई है, और मैं समझता हूँ कि उसमें मजीद तंजली जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अहमद चुनाय साहब। हमें ज्वाइन किया आबिद अली हबीब साहब ने, साबिक डायरेक्टर PSX। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, जानना ये चाहते हैं कि यकीनी तौर पर ये बहुत जरूरी होगा कि पॉलिसी रेट जो स्टेट बैंक की जानिब से आया है वो कितना फ्रेंडली है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे में जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ये सारी सूरत हाल होगी, तो ये मेरे ख्याल में पहले से एक्सपेक्टेड था कि ये होने वाला है। नहीं जनाब, ये जिस तरह अभी जैसे जिक्र किया अहमद साहब ने भी कि बड़ा अनएक्सपेक्टेडली जो है वो फ्राइडे को जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी में जो अनाउंस हुआ है 90% बैंकर से जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसमें सारी चीजें देख के, सारे करंट इश्यूज को देखते हुए जो है वो डिस्काउंट रेट को बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि ऑलरेडी बोरिंग कॉस्ट ज्यादा है। स्टॉक मार्केट में जो हाईली लिवरेज कंपनीज हैं जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, हमारा स्टील सेक्टर हो गया, उनकी जिस तरह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज होगा स्टॉक मार्केट में। जिस तरह अभी बात भी की अहमद साहब ने कि जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हैं उसमें बहुत ज्यादा ऑलरेडी जो है इन्वेस्टर्स डाइवर्ट हो गए हैं, कोई भी रिस्क टेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह दोबारा से पॉलिसी को रिवाइज किया गया है और 1% बढ़ा के वो जो है काफी इन्वेस्टर्स को डिस्करेज किया गया है कि स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी
डिस्काउंटेड प्राइसेस पे हैं, 3.5 के मल्टीपल पे आई बिलीव के रिकॉर्ड लो पे हैं इस वक्त स्टॉक मार्केट। जिस तरह 2008 का हमने क्राइसिस देखा था, उसमें भी इस लेवल पे मार्केटें नहीं गई थी प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स की बेसिस पे। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और सारी चीजों को देख के इन चीजों को जो है ना दोबारा से स्टडी करना चाहिए। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है जफर मोती साहब ने भी, साबिक डायरेक्टर PSX। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। जिस तरह से हमारे साथ अभी आबिद अली भी बात कर रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में ये हाईली अनएक्सपेक्टेड था इस सूरत हाल में जब ऑलरेडी बिजनेस करना इतना महंगा हो गया है, मुश्किल हो गया है। आपको क्या समझ में आता है क्यों ये किया जा रहा है, कंसिडरिंग कि ऑलरेडी इट वाज नॉट नीडेड राइट नाउ? नहीं, यही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी मार्केटों में हम जहाँ बैठे हैं 90% लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेंटेन करेंगे। और फिर एक अच्छी खबर भी आई थी कि टर्की ने 1.5% इंटरेस्ट रेट कम भी किया है, तो बड़े सुकून में थे कि 15% में हम हैंडल कर लेंगे। अचानक 1% किया है, आज हमारी मार्केट देखे 1000 पॉइंट के करीब निकल गई है और मार्केट में एक टेंशन है। ये सूद से बगैर होने की जगह सूद को मोटिवेट कर रहे हैं कि पूरा मुल्क है ना पैसे जाम हो जाए और सूद पर चले जाए। और ये कोई इंडस्ट्री कायबोर के लगने के बाद, यानी जो बैंकर, अभी मेरे सामने भी एक बैंकर बैठे हुए हैं, कायबोर के बाद जो है वो ये है ही नहीं फीजेबल कि 18-19% पर जाकर जब बात बैठेगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्रेडिट लेकर बैंक से अपनी कोई इंडस्ट्री चला सके। ये सिचुएशन इतनी खराब है कि कुछ 3 अच्छी खबरें होती हैं और हम समझते हैं कि मार्केट अच्छी होगी, तो इसकी जगह ऐसी एक खबर जो है 100 बेसिस पॉइंट की और पूरी मार्केट को करोड़ों रुपए को नुकसान के लेवल पर ले जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। हमारे साथ मौजूद थे अहमद चनॉय और आबिद अली साहब भी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस हवाले से हमें आगाह किया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका भी सफदर अब्बास।